Good morning to all. Hope you all are fine and healthy. So welcome again to the sociology class. Continuing with the same chapter, chapter number 3, understanding social institution. Yesterday we have covered the topics family, its characteristics and the functions of the family, and essential functions of the family. And today we will continue with the non-essential function. These are the non-essential functions. First is economic. The family serves as an economic unit in the pre-industrial, tribal and agrarian societies. Unit of production is the family. फैमिली क्या है? एक यूनिट है इकोनॉमिक यूनिट की तरीके से हम फैमिली को देख सकते हैं कि जो क्या करती है फैमिली, क्या फंक्शन है इकोनॉमिक फंक्शन क्या है फैमिली का इकोनॉमिक फंक्शन ये है कि वो अपने जितने भी इकोनॉमिकली नीड होती हैं किसकी, फैमिली मेम्बर्स की, वो उनको फुलफ़िल करती है। सभी इकोनॉमिक जो नीड होती हैं एक फैमिली मेम्बर की, वो फैमिली में ही फुलफ़िल हो जाती हैं, है ना। इन द प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की क्या इस करेक्टरिस्टिक थी? प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी करेक्टरिस्टिक ये थी कि जो एग्रीगेरियन सोसाइटीज़ थी, एग्रीगेरियन सोसाइटी मीन्स एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी होती हैं, और ट्राइबल सोसाइटी। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि जहाँ जब इंडस्ट्रीज नहीं थी, प्रीमिटिव स्टेज पे सोसाइटी थी। इन ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो प्रोडक्शन था उसमें सभी फैमिली मेम्बर्स क्या करते थे, एक साथ वर्क किया करते थे। जो यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में सभी फैमिली मेम्बर्स अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, हाथ बटाते थे, ठीक है। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली इक्वली कंट्रीब्यूट टू द फैमिली ऑक्यूपेशन। यही मैंने अभी बताया आपको कि सभी लोग, और जो फैमिली ऑक्यूपेशन था उसको सभी लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते थे। जैसे कल्टिवेशन, क्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री, कैटल रेयरिंग एक्सेट्रा। ये सभी जो थे उस टाइम पे ऑक्यूपेशंस थे फैमिलीज़ के, और उनमें सभी फैमिली मेम्बर्स अपना अपना contribution देते थे। The family provides economic security to its member and looks after their primary needs such as food security, clothing, shelter, and also nurses them in unfavorable conditions. Family provide economic security। क्या प्रोवाइड कराती है फैमिली अपने मेंबर्स को? इकोनॉमिक सोसाइटी एंड जितनी भी प्राइमरी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करती है। कौन करती है? फैमिली करती है अपने मेंबर्स की, सच एज फूड सिक्योरिटी, क्लोथिंग, शेल्टर। और अगर नर्सिंग की प्रॉब्लम आए, किसी को चोट लग जाए, कोई अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, किसी की जॉब छूट जाए, तो उसमें जो फैमिली है उस मेंबर को क्या करती है? प्रोवाइड कराती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलीजियस। Family is second is religious. Family is a center for religious learning as the children learn from their parents various religions with Jews. We all are belong to a particular religion, है ना, और उसके अकॉर्डिंग हमारे रिचुअल्स हैं, होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जो रिलीजियस फंक्शन होते हैं, है ना। तो वो हमारे जो यंग वंस हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको कैसे पता चलता है कि इन फंक्शन किस तरीके से हमें इस फंक्शन को मनाना है, क्या करना है, क्या जो हमारी रिचुअल्स हैं, क्या हमारी जो कह सकते हैं कि वर्शिप प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरीके की, वो हम कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से सीखते हैं, है ना। लाइक अलग अलग रिलीजन्स की अलग अलग वर्शिप प्रैक्टिसेस होती हैं। कोई चर्च में जाता है तो कोई मस्जिद में जाता है तो कोई टेम्पल में जाता है ना। और The religious and moral training of children have always been bound with the home. The religious and moral training कहाँ से शुरू हो जाती है? होम से ही, शुरुआत से ही, घर से ही बच्चे की मॉरल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ना। दो फॉर्मल religious education start that earliest year of the schooling। शुरू से ही, जब से बच्चा छोटा होता है, स्कूल जाने के टाइम का होता है, उसी टाइम से बच्चे की रिलीजियस एजुकेशन हम कह सकते हैं कि सिखानी नहीं पड़ती। इसमें ये बच्चा देखते देखते ही इसको सीख लेता है घर में जाके। हम किसी को ये नहीं बताते कि आपको ऐसे करना है, बच्चा अब फॉलो करता है अपने मदर और फादर को, उसी तरीके से बच्चा फिर उसी तरीके से उन प्रैक्टिसेस को करने लगता है, ठीक है। द फैमिली स्टिल फर्निशेस द
मैट्रिक्स ऑफ रिलीजियस आइडिया, एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस। फैमिली में ही जो बच्चा है वो रिलीजियस आइडियाज़, एटीट्यूड्स, प्रैक्टिसेस को क्या करता है, सीखता है। इट इज़ इन द फैमिली दैट द बेसिक नोशंस ऑफ गॉड, मॉरलिटी एंड सैल्वेशन आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड में ही बच्चा जो भी हमारी कह सकते हैं कि जो भगवान के द्वारा शिक्षाएं हैं, गॉड की जो मॉरलिटी है, सैल्वेशन है, वो सब के बारे में चाइल्डहुड में ही सीख जाता है, धीरे धीरे फैमिली के साथ रहते रहते। ठीक है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। द चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लेटर अंडर द गाइडेंस ऑफ द पेरेंट्स। और ये कहा भी जाता है कि बच्चे की पहली पाठशाला क्या होती है, फैमिली होती है, उसका परिवार होता है ना। द जॉइंट फैमिली वॉज द सेंटर of for vocational education as the children from the early childhood were associated with the family task। जॉइंट फैमिली में रह के बच्चा वोकेशनल एजुकेशन भी उसको मिल जाती है ना। क्यों, कैसे मिल जाती है कि जो चाइल्डहुड है उसका वो एसोसिएटेड होता है फैमिली टास्क के साथ, एसोसिएटेड होता है, क्योंकि जॉइंट फैमिली में एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो इससे बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन भी मिलती है। The modern family has delegated the task of vocational education to technical institutions and colleges। और जो मॉडर्न फैमिलीज़ हैं या फिर हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं उन वो इसको डेलीगेटेड करती हैं। उन्होंने ये टास्क जो वोकेशनल टास्क है किसको दे दिया, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हो या फिर कॉलेजेस के पास, सेकेंडरी ग्रुप्स हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रुप्स के पास चला गया है। कैसे, जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग नहीं होते एक साथ रहते जिससे जो हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं जॉइंट फैमिली, वो न्यूक्लियर फैमिली में हम उनको मिस करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज सोशल। द फैमिली इज़ एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी। इट इज़ इम्पार्ट्स लर्निंग टू द इंडिविजुअल इन दोज सब्जेक्ट्स दैट कैन मेक हिम बिकम एन आइडल मेंबर ऑफ सोसाइटी। इन एज अ फैमिली मेम्बर हम क्या सीखते हैं, एज अ फैमिली मेम्बर हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, कि किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है और किस तरीके का नहीं करना है ना। फैमिली कैरीज आउट सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल। फैमिली सोशलाइज करती है हमें कि किस तरीके से सोसाइटी में एक इंडिविजुअल को बिहेव करना है। ठीक है। इट्स ऑल्सो कीप द सोशल हेरिटेज इंटैक्ट एंड हैंड्स ओवर टू द जनरेशन टू कम। और सोशल ये क्या, it also keeps the social heritage intact and hands over। और जनरेशन जो सोशल हेरिटेज है उसको, सोशल कल्चर हेरिटेज है उसको जनरेशन टू जनरेशन हैंड ओवर करती है। ठीक है ना। चीज़ें जो पहले होती थी, रिचुअल्स थे, जो भी थी, ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, हमारी हम कैसे हम उसको आज भी हमें पता है, क्योंकि जो हमारी फैमिली उसको फॉलो करती आ रही है, हमें उसको उसके बारे में बताती हुई आ रही है कि इस तरीके से होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता था, ऐसे होता था। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एन एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। फैमिली इज़ अ इनफॉर्मल सोशल एजेंसी है ये, है ना। फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल सोशल एजेंसी है। हम अपने मेंबर्स के ऊपर, जो फैमिली है वो अपने मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल रखती है ना, कि जिससे कि वो सोसाइटी में अच्छे से बिहेव करे फैमिली मेंबर्स, है ना। द फैमिली नॉर्म्स कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। फैमिली नॉर्म्स कंडक्ट करती हैं क्या, इंडिविजुअल बिहेवियर को, है ना। तो ये एक इनफॉर्मल सोशल एजेंसी है किसकी, सोशल कंट्रोल की। ठीक है। नाउ साइकोलॉजिकल। द फैमिली ऑल्सो सेटिस्फाइड द साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। साइकोलॉजिकल ही सेटिस्फाइड करती है, जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, मेंटल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं एक किसी भी किसकी, फैमिली मेम्बर्स की, उसको फैमिली जो है फुलफ़िल करती है, उसको सेटिस्फाइड करती है। हम अपनी फैमिली में जाके इमोशनली सेटिस्फाइड फील करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी फैमिली में जाके अच्छा फील करते हैं, है ना। द मेम्बर्स गेट लव, सिंपैथी एंड इमोशन सपोर्ट इन द फैमिली। हम अपनी फैमिली में जाकर हमें सिंपैथी मिलती है, लव मिलता है, तो हमें एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है अपनी फैमिली से, है ना। तो ये चीज़ें, ये फंक्शंस हैं किसके, फैमिली के, जो फैमिली अपने मेंबर्स को एज अ फैमिली मेंबर प्रोवाइड कराती है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली। सोशियोलॉजिस्ट हैव classified family on the following basis, such as
size, residence, ancestors, power and authority, marriage, chronology, social ecology. On the basis of size they were divided into, साइज के बेस पे डिवाइडेड है ये न्यूक्लियर फैमिली. What is nuclear family? Where a husband and wife and their biological children live together. It is a nuclear family. The compulsion of living separately in a modern industrial environment has fastened the growth of these families. न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है? जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बायोलॉजिकल जो बच्चे होते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं. ये जो है मॉडर्न सोसाइटी की, हम कह सकते हैं जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ये जो फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं. क्यों? क्योंकि जो हमारा कंट्री है वो कैसा है? कंट्री है जो उसमें कह सकते हैं हम ग्राम प्रधान देश कहते हैं इंडिया को, है ना, है. तो वहाँ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सब लोग अर्बन एरियाज़ में से, जो रूरल एरियाज़ से अर्बन एरियाज़ में आने लगे. और जो अर्बन एरियाज़ जो थे इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो थे, वहाँ पे वो अपनी पूरी जॉइंट फैमिली को नहीं ला सकते थे. तो न्यूक्लियर फैमिली बनने लगी है अर्बन एरियाज़ में. ठीक है. Next is joint family. Such families include many units of families living together. For example, people of many generations. इस फैमिली में कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें एक या दो, हम कह सकते हैं कि जिसमें जॉइंट फैमिली के अंदर 2 या 3 न्यूक्लियर फैमिली रहती हैं. ठीक है ना. ग्रैंड पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स, फिर उनके पहले तो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, फिर पेरेंट्स हो गए, फिर बच्चे हो गए, फिर उसके बाद अंकल एंड आंट. ये सब लोग जो हैं एक साथ जो मिलके रहते हैं, ये जॉइंट फैमिली होती है. ठीक है. दे ऑल लाइव टू अंडर वन रूफ, है ना, शेयर अ कॉमन किचन, हैव अ कॉमन इकोनॉमिक सोर्स, एग्रेरियन इकोनॉमी, ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, rural community, religion have played an important role in preserving the joint family system in India. और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी? एक सिंगल रूफ के नीचे, मतलब अंडर वन रूफ, ये एक वन रूफ के अंदर रहते हैं, मतलब एक ही छत के नीचे रहते हैं. कॉमन किचन शेयर करते हैं. इकोनॉमिक जो सोर्स है उसका वो भी कॉमन होती है. और ज़्यादातर एग्रेरियन इकोनॉमी होती है ना. ट्रेडिशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. ज़्यादातर रूरल कम्युनिटी में जॉइंट फैमिलीज पाई जाती हैं. और रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको प्रिजर्व करने में? जॉइंट फैमिली को, है ना. क्योंकि हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो क्या कहता है? वो जॉइंट फैमिली को फेवर करता है ना. नेक्स्ट इज एक्सटेंड फैमिली. इन दिस टाइप ऑफ फैमिली देयर मीन्स seem to be small independent units. In this family there are some small independent units, and structurally but functionally they work as one big family, sharing a common descent. And structurally they are independent, but functionally they are one and work like a big family, and share a same descent, है ना, common descent. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली कैसे न्यूक्लियर फैमिलीज में बदलने लगी या टूटने लगी, उसका क्या कारण थे? फर्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे हमारे कंट्री में होने लगा, अर्बन एरियाज में लोग आने लगे. कहाँ से? रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ आने लगे, फैक्ट्रीज में जॉब करने लगे. तो वो पूरी फैमिली को अपने साथ शहरों में नहीं ला सकते थे, इसलिए जो मैरिड लोग थे वो वाइफ और अपने बच्चों को ले आते थे, और बाकी परिवार वहीं रह जाता था गांव में. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का जैसे जैसे डेवलपमेंट होने लगा, लोग गांव से शहरों की तरफ आने लगे, क्योंकि पहले साधन नहीं थे गांव से बाहर आने के लिए, लेकिन अब लोगों के पास ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों के साधन थे, जिससे कि वो गांव और शहर दोनों से ही अपना कह सकते हैं कि एक कम्युनिकेशन बनाए रखते थे. ठीक है. डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर एंड विलेज ट्रेड्स. एग्रीकल्चर जो थी वो कैसी होने लगी? कम होने लगी, डिक्लाइन होने लगी. विलेज में जो हम कह सकते हैं जो छोटे स्तर पर जो ट्रेड्स थे वो खत्म होने लगे, जिसके कारण लोग गांव से
शहरों में आने लगे, अर्बन एरियाज में आने लगे। इम्पैक्ट ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट की वजह से भी लोग रूरल एरिया से कहाँ आने लगे, अर्बन एरिया में आने लगे। और अर्बन एरिया में जो है क्या चलती है, क्या ज्यादा उसमें है, वो वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा पाई जाती है ना, जॉइंट फैमिली से ज्यादा, क्योंकि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ फैसिलिटी जितनी होती है उसी के हिसाब से महंगाई भी ज्यादा होती है, तो वहाँ पे जॉइंट फैमिली को सरवाइव नहीं कर सकता, इसलिए न्यूक्लियर फैमिलीज जो बनने लगी और जॉइंट फैमिली फूटने लगी, है ना। लैक ऑफ एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन, अर्बन एरियाज में एंटरटेनमेंट के साधन ज्यादा थे, रिक्रिएशन के ज्यादा साधन थे, इसलिए लोग अर्बन एरिया में मूव करने लगे रूरल एरिया से ज्यादा, और जो जॉइंट फैमिलीज थी वो टूटने लगी। This is fragmentation of land holdings. It is another reason of the disintegration of joint family. जब लैंड जो है वो सभी बच्चों में बराबर बढ़ जाता है, तो वो अकॉर्डिंगली फिर जिसे रूरल एरिया में रहना है, जिसे गाँव में रहना है वो गाँव में रहता है, जिसको फिर अर्बन एरिया में जाके रहना होता है वो वहाँ रहता है। या फिर कह सकते हैं कि सभी लोग फिर अपनी अपनी फैमिली अलग बना लेते हैं, है ना। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सब लोग अपनी अपनी फैमिली अलग बना लेते हैं, तो जो जॉइंट फैमिली है वो टूट जाती है ना। नाउ द रेजिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिलीज, पैट्रीलोकल और मैट्रीलोकल। in patrilocal families, in these families the bride resides with her husband's family after marriage. Majority of families in the world belong to this type. पैट्रीलोकल फैमिलीज में जो ब्राइड होती है वो आफ्टर मैरिज अपने हस्बैंड के घर पे रहती है। ज्यादातर जो वर्ल्ड है, जो हमारे कह सकते हैं इस तरीके की हमारी सोसाइटीज में इसी तरीके की फैमिलीज पाई जाती है। मैट्रीलोकल, इन दीज फैमिलीज द ब्राइड ग्रूम रेजिडेंस with the family of his wife after marriage. This system is prevalent in the Khasi, Garo and Jaintia tribes of Meghalaya. इस मैट्रीलोकल फैमिलीज में क्या होता है, जो ब्राइड ग्रूम यानी कि जो हस्बैंड होता है वो अपनी फैमिली के, अपनी जो वाइफ होती है उसके घर पे जाके रहता है आफ्टर मैरिज। और ये ज्यादातर जो सोसाइटी या फिर कह सकते हैं फैमिली पाई जाती है खासी, गारो और जैंतिया ट्राइब्स में पाई जाती है, जो कि मेघालय में पाई जाती है। ठीक है। Next is ancestors. On the basis of ancestors, there are two types of families, patrilineal and matrilineal. In patrilineal, in such families, the ancestors are men. It means the head of the family is man, है ना। Most of families in the world belong to the patrilineal system. Lineage and succession are determined on the basis of the father. इसका मीन्स जो घर का हेड होता है वो कौन होता है, वो भी हस्बैंड होता है, या फिर जो कहते हैं मैन होता है, मेल जो मेंबर होता है वो होते हैं। और जो लाइनेज यानी कि जो नाम चलता है आगे जो फैमिली का, वो भी किसके नाम से चलता है, जो मैन के नाम से, जो घर के पुरुष होते हैं उनके नाम से चलता है। और ज्यादातर इसी तरीके की सोसाइटी, इस तरीके की फैमिली हमारी सोसाइटी में पाई जाती है ना। Matrilineal, in these families are the ancestors are women. It means the head of the family is woman. The lineages and succession are determined on the basis of the mother. और जो lineage चलता है, जो नाम चलता है आगे, जो जिसे हम कह सकते हैं कि परिवार चलता है, वो मदर के नाम से चलता है। Now basis of marriage. On the basis of marriage, there are two types of families. First is monogamous. In this, one man is married to one woman, one spouse to each individual. जैसे कि अब आपकी सोसाइटी में देखने को मिलता है वन मैरिड, एक ही व्यक्ति एक ही मतलब कोई भी इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल से ही शादी कर सकता है ना, या किसी एक वुमन एक मैन से ही शादी करेगी, है ना। पॉलीगेमिस, इन दिस फॉर एवरी इंडिविजुअल मोर देन वन स्पाउस इज अलाउड। पॉलीगेमिस में क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को एक से ज्यादा से शादी कर सकते हैं, है ना। मोनोगेमियस में एक इंडिविजुअल ही इंडिविजुअल से शादी करें, यानी कि वन वुमन वन मैन। और पॉलीगेमियस में इंडिविजुअल मोर देन वन, एक से ज्यादा स्पाउस हो सकते हैं, है ना। जैसे वन मैन और टू और थ्री वुमन और टू, और उसके अलावा जो वुमन है इसी तरीके से वो भी इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। ये पॉलीगेमियस ज्यादातर किस में पाया जाता है, मुस्लिम्स में। पॉलीगेनियस, इन दिस मैन हैड मोर देन वन वाइफ। पॉलीगेनियस में एक आदमी की एक से ज्यादा वाइफ होती हैं, ये कहाँ पाया जाता है, मुस्लिम्स में। पॉलीएंड्रीज, इन दिस
वुमन हैड मोर देन वन हस्बैंड। इसमें पॉलीगैंड्री में क्या होता है, वुमन के एक से ज्यादा हस्बैंड हो सकते हैं। ये ज्यादातर ट्राइबल में पाया जाता है, ठीक है। किन्नूर एरिया या फिर शेफर्स में, ये कह सकते हैं कि ट्राइबल एरिया में, या फिर कह सकते हैं कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं हमारे कंट्री में जिनमें ये पॉलीगैंड्री पाई जाती है। नाउ chronology. In this there are three types of families: ancient families, medieval families, and modern families. According to social ecology, on the basis of this, there are two families: rural families and urban families. जो rural area में रहती है rural families, और urban areas में रहती है urban families. Okay. So students, today we have learned about the non-essential functions, classification of family according to the size, residence, ancestors, power of authority, marriage, chronology, social ecology. So today's lecture is over now. If you have any problem, any query related to the content, you can call me or text me. Jai Hind. Bye bye.